और जो आज के मार्केट में डाउनफॉल आया, क्या वो हमें ऑप्शन चेन पर पकड़ में आया था, और कैसा दिखाई दे रहा था मॉर्निंग में ऑप्शन चेन पर आज का मार्केट। तो उसको देखने के लिए हमें चलना होगा हिस्टोरिकल डेटा में। तो चलिए सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे हिस्टोरिकल डेटा में, तो हमें दिखाई दे रहा है सपोर्ट 23,800 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का है, और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, और ये रेजिस्टेंस है वीक टुवर्ड्स टॉप यानी WTT। तो अगर इसको नॉर्मल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की सिनेरियो में देखकर, यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT, तो ये सिनेरियो नंबर 3 है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय CE फ्रॉम एवरी EOS और EOD, यानी हर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एंड ऑफ डाइवर्जेंस से कॉल बाई, इसका मतलब ये है। तो चलिए अभी डेटा को और प्ले करते हैं और देखते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे तो हमें 23,800 की स्ट्राइक प्राइस और 23,900 की स्ट्राइक प्राइस पर भी कुछ बिल्डअप दिखाई दे रहे हैं। तो हम वेट करेंगे कि थोड़ा सेटल हो जाए डेटा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस 24,000 से 24,200 पर WTT दिखाई दे रहा था, वो हमें दिखाई दे रहा है 23,900 की स्ट्राइक प्राइस पर WTB, और ये शिफ्ट भी हो गया 24,000 से 23,900 की स्ट्राइक प्राइस पर। बियरिश सिनेरियो बन गया। अगर इस सिनेरियो को हम लोग यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में देखें, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTP, तो ये है सिनेरियो नंबर 2 है, जहाँ पर YPE फ्रॉम एवरी EOR और EOD। तो यहाँ पर हमारा सिनेरियो चेंज हो गया अभी, और मार्केट चल रहा है 23,823 पर, यानी इस डाइवर्जन पर मार्केट चल रहा है। 23,800 के डाइवर्जन पर खड़ा है मार्केट। अब अगर हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग या उसके फेवर में ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें वेट करना होगा टॉप का। और टॉप यहाँ पर क्या होगा, हमारा EOR, न्यू EOR 23,900 का एक्सटेंशन जो दिखाई दे रहा है 23,921, या फिर EOR +1 जो है 23,950 का डाइवर्जन 23,970। तो यहाँ से अगर मैं 4 मैजिकल लाइन की बात करूं, तो वो हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, वो हम ड्रॉ करेंगे, पहली मैजिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, सेकंड ड्रॉ करेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर, और थर्ड वाले ड्रॉ करेंगे हम न्यू EOR पर 23,900 के डाइवर्जन पर। और जो फोर्थ मैजिकल लाइन है, जब तक ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हमारी फोर्थ मैजिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम 23,950 के डाइवर्जन यानी 23,973 पर। तो चलिए हम पहले फोर्थ मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम EOS ड्रॉ करेंगे। EOS क्या है हमारा, 23,772। फिर होगा हमारा EOS -1 23,723। ये हो गया हमारा EOS -1। और अब है EOR 23,921 और EOR +1 23,971।
तो ये हो गई हमारी 4 मैजिकल लाइन। अभी जो करंट में ऑप्शन चेन पर हमें दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट की ये रेंज है। अभी हमें टॉप दिखाई दे रहा है EOR+1 और बॉटम दिखाई दे रहा है EOS-1। अब अगर यहाँ ऑप्शन चेन पर देखें तो जो हमारा रेजिस्टेंस 24,000 से शिफ्ट होकर 23,900 पर आया है, अगर ये नई जगह पर WTB हो गया तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा। यानी 24,000 से शिफ्ट हुआ 23,900 पर, एक बार बियरिश प्रेशर, और 23,900 से अगर ये WTB हो गया तो एक ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा। और ब्लड बाथ के सिनेरियो में मार्केट का बॉटम नहीं होता है, यानी इस कंडीशन में हम कॉल बाइंग की नहीं सोच सकते। लेकिन अभी ये WTB हुआ नहीं है, जब तक ये WTB नहीं होता है 23,800 पर, हम एक्सट्रीम बॉटम पर कॉल बाइंग का सोच सकते हैं। और हमारा यहाँ पर एक्सट्रीम बॉटम क्या है? एक्सट्रीम बॉटम है हमारा EOS-1। यहाँ पर हम कॉल बाइंग का सोच सकते हैं। तो चलिए डेटा को प्ले करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ मार्केट में। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट भी WTB हो गया है और रेजिस्टेंस पहले से WTB था, तो ये अपने आप में ब्लड बाथ का सिनेरियो क्रिएट हो गया है। ना हम लोग बॉटम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का बॉटम क्या होगा, और ब्लड बाथ के सिनेरियो में कॉल बाइंग का तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम बॉटम डिसाइड नहीं कर सकते। हमें टॉप मिलता है तो हम बिकवाली के बारे में ही सोचेंगे, और टॉप होगा हमारा EOR या EOR-1। तो चलिए डेटा पर देखते हैं क्या मार्केट टॉप पर आया था। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस भी 24,000 से 23,800 पर शिफ्ट हो चुका है। अब अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 24,000 से 23,800 पर शिफ्ट होकर अगर ये नई जगह पर WTT हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, और यहाँ से अगर 23,800 से 23,900 पर WTT हो गया तो फिर ये मार्केट ट्रेडेबल नहीं रहेगा। ट्रेडेबल क्यों नहीं रहेगा? अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोर्ट है WTB और रेजिस्टेंस हो जाएगा अभी नहीं, अगर हो गया तो रेजिस्टेंस अगर WTT हो गया तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो है? सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंस WTT। यहाँ पर ना कॉल बाइंग बनती है ना पुट बाइंग बनती है। ये एक रिस्की मार्केट है, यानी सेफ बायर का मार्केट नहीं है। और जब तक ये WTT नहीं होता है सपोर्ट, तब तक इस मार्केट में ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है। और ये हमारा सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया 23,800 से 23,700 पर, और मार्केट गिरता ही चला जा रहा है। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि मार्केट में ब्लड बाथ है, लेकिन ब्लड बाथ को एंजॉय करने के लिए हमें टॉप मिले तो हम पुट बाइंग की सोचें। अभी हमारा नया सपोर्ट कौन सा है? हमारा नया सपोर्ट हो गया है 23,700 और न्यू रेजिस्टेंस है हमारा 23,800। यहीं पर नए सपोर्ट के आसपास कहीं पर आ रहा है और फिर से रिवर्स हो रहा है, लेकिन ब्लड बाथ है तो हम कॉल बाइंग भी नहीं कर सकते।
यहाँ पर बाइंग के बारे में हम जब ही सोच सकते हैं, लेकिन वो भी एक रिस्की फैक्टर हो जाएगा कि अगर ये जो सपोर्ट है हमारा 23,700 पर ये स्ट्रोंग हो जाए तो एक थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस साइड पर एसओसी हो जाएगा। तो हम ये सोचकर कि मार्केट में रेजिस्टेंस साइड एसओसी है, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सपोर्ट स्ट्रोंग चाहिए। अब यहाँ पर हमारा सपोर्ट स्ट्रोंग हो गया 23,700 पर स्ट्रोंग, और रेजिस्टेंस है हमारा वहां पर अभी भी लड़ाई चल रही है, वो स्ट्रोंग नहीं हो पाया है। 3 जगह पर लड़ाई चल रही है सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में। 23,800 रेजिस्टेंस बना हुआ है, फिर 23,900 पर भी क्रिएशन है, और 24,000 जहाँ से हमारा रेजिस्टेंस नीचे आया है शिफ्ट होकर, वहां पर भी अभी 93% वॉल्यूम बनी हुई है, और मार्केट खड़ा है हमारा सपोर्ट के ऊपर। तो अगर यहाँ से हम कॉल बाइंग के बारे में सोचते हैं तो ये एक रिस्की फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है और यहाँ पर कॉल बाइंग रिस्की है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हैं तो हम उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जो सपोर्ट है वो दोबारा से कहीं पर वीक नहीं हो जाए, वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हो जाए। जैसे यहाँ पर 63% की वॉल्यूम बनी हुई है, तो हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस साइड एसओसी है और सपोर्ट है हमारा स्ट्रोंग, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो तो ब्लड बाथ का है। अगर हम यहाँ से कॉल बाइंग करते हैं तो वो रिस्क उठाना है, तो हम थोड़ा बहुत एसएल लगाकर यहाँ से कॉल बाइंग कर लेते हैं और देखते हैं कि फिर क्या होता है। टाइम हुआ है अभी 1:15 हो गए हैं। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ डेटा में। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ब्लड बाथ के सिनेरियो में कॉल बाइंग करना अपने आप में बहुत रिस्की है, और मार्केट एक डाइवर्जन नीचे आ चुका है। अभी हमारी कॉल कोस्ट टू कोस्ट आई है और प्रॉफिट में भी आ गई हमारी कॉल। हमने कॉल बाइंग ये सोचकर कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उस साइड एसओसी है और सपोर्ट स्ट्रोंग हो गया, तो हमने 23,675 से एक रिस्क उठाकर कॉल बाइंग कर ली मान लीजिए। तो अभी वो हमारी कॉल प्रॉफिट में है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखें 23,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर 67% वॉल्यूम है, और 23,600 की स्ट्राइक प्राइस पर भी हमें 66% वॉल्यूम दिखाई दे रही है। ये अभी टाइम हुआ है लगभग 2:45 बज गए, और हमारा जो ऑप्शन चेन का रूल है उसके मुताबिक हम ना तो 2 बजे बाद कोई नया ट्रेड इनिशिएट करते हैं, और अगर कोई पुराना ट्रेड लिया हुआ है तो उसको भी 2:30 बजे पहले एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा आज के मार्केट में कि कैसे हमें ऑप्शन चेन पर बिना चार्ट देखे ही जो आज ये मार्केट में फॉल आया है इसका पता चल गया था कि आज मार्केट में ब्लड बाथ है। लेकिन हमें बिकवाली के लिए
मौका नहीं दिया मार्केट ने, टॉप पर नहीं आया। हाँ, जिन लोगों ने रिस्क उठाई है उनके लिए शायद एक आध मौका आया होगा, लेकिन फिर भी इस मार्केट में हमने ऑप्शन चेन देखकर एक रेंज तय करके 2 ट्रेड बनाए। पहला ट्रेड हमने बनाया जब मार्केट में ब्लड बाथ नहीं था और हमें पता था कि फिलहाल मार्केट का टॉप और बॉटम क्या है, तो हमने एक्सट्रीम बॉटम से कॉल बाइंग की, यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। और दूसरा जो कि एक रिस्की ट्रेड था, ब्लड बाथ में कॉल खरीदना अपने आप में बहुत रिस्की ट्रेड होता है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन चेन का रूल है कि एक साइड स्ट्रॉन्ग हो और दूसरी साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, तो वहां पर जो साइड स्ट्रॉन्ग होती है तो वहां से मार्केट रिवर्स करके और जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है वहां तक जाता है। लेकिन ब्लड बाथ में कॉल का ट्रेड बनाना, चाहे वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था लेकिन फिर भी बहुत रिस्की था ये कॉल बनाना, क्योंकि अगर ऑप्शन चेन पर देखें हम लोग तो ये सिनेरियो ब्लड बाथ का था और हमें मार्केट बॉटम पर मिल रहा था, तो वो उसके ब्लड बाथ के अगेंस्ट था वो ट्रेड। तो उम्मीद है कि आज का ये मार्केट आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो डाउनफॉल आया है मार्केट में उसको ऑप्शन चेन पर हमने पकड़ा, समझा, और जो एक नया वर्ड आया है आपके सामने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, उसको भी हम लोग अपनी जो ऑप्शन चेन एनालिसिस की सीरीज है उसमें अच्छे से समझाया जाएगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एक ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसा सिनेरियो होता है वहां पर हमें बड़े बड़े मूव भी देखने को मिलते हैं। तो जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पढ़ाया जाएगा तो उस टाइम आपको समझाया जाएगा कि क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है और उसमें किस तरह से हम लोग बड़े बड़े मूव पकड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पोस्ट मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।